हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे हाफिज़ व कारी ज़ीशान रज़ा साहब बरकाती। क्या खूब पैगाम दे रहे थे कि सनद ग़ुलामी की ले और क़ादरी बन जा। सनद ग़ुलामी की ले, ए बच्चों ए साइलेंट साइलेंट। सनद ग़ुलामी की ले और क़ादरी बन जा, तुफ़ैल ख्वाजाए अजमेर जन्नती बन जा। मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अनवार हुसैन साहब क़िबला क़ादरी की कछार का वो शहज़ादा जिसे आपने समाअत किया, और उसने क्या खूब पैगाम दिया कि सनद ग़ुलामी की ले और क़ादरी बन जा, तुफ़ैल ख्वाजाए अजमेर जन्नती बन जा। हसद की आग में जलने से फ़ायदा क्या है, रज़ा का थाम ले दामन बरेलवी बन जा। हसद की आग में जलने से फ़ायदा क्या है, रज़ा का थाम ले दामन बरेलवी बन जा। अभी आपने सुना होगा कि यूपी उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर हर मदरसे में चेकिंग चल रही है, टेस्टिंग चल रही है। शेर के जरिए समाअत कर ले कि सनद ग़ुलामी की ले और क़ादरी बन जा, तुफ़ैल ख्वाजाए अजमेर जन्नती बन जा। हसद की आग में जलने से फ़ायदा क्या है, रज़ा का थाम ले दामन बरेलवी बन जा। और मुस्तफ़ा 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 वल मुर्तज़ा वबना हुमा वल फातिमा, मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबना हुमा वल फातिमा। नक्श दिल बादस खुदा ये 5 होना चाहिए। अहले सुन्नत वल जमात तो रज़ा वाले ही है। जो भी है इनके अलावा जांच होना चाहिए, जो भी है इनके अलावा जांच होना चाहिए। अब आइए इसी हसीन महफिल में मैं नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए हम और आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट और हमारे खुसूसी शायर शाहकार तरन्नुम अंदलीब गुलशन रिसालत बुलबुले कुए नबी शहजादे सल्तनते सुखंदरी जनाब जाकिर हुसैन बहराइची पूरी शान शायरी के साथ मिंबर शरीफ की जीनत बने हुए हैं। बहुत जल्द हम और आप हजरत के कलाम से महजूज मसरूर होंगे। हजरत की आमद से कबल मैं एक नाम जनाब शहबाज रजा वाहिदी को आवाज देने जा रहा हूँ। पूरा मजमा पूरी जिंदगी के साथ उनका इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर। नात है तलवार पे सफर करना, कदम कदम पे है खतरा, मजाक मत समझो। लेके दिल में सुरूर बैठे हैं, लेके दिल में सुरूर बैठे हैं, लेके दिल में सुरूर बैठे हैं, सुनने जिक्रे हुजूर बैठे हैं। अरे नींद आएगी भाग जाएंगे, नींद आएगी भाग जाएंगे, इसलिए दूर दूर बैठे हैं, इसलिए दूर दूर बैठे हैं। अब अगर आप ये शेर भी सुनकर मैदान में ना आए, मतलब कि मजमे में आए, तो आप बहुत बुज़दिल आदमी, मतलब कि आपको इतना कह दिया गया है, आ जाइए और मजमे को पुर कर लीजिए कि हमें भी सुनाने में मजा आए और आपको सुनने में मजा आए। कल मैं एक प्रोग्राम में गया, सैयदादे हुक्मा अल्लामा मौलाना अनवार हुसैन कारी साहब का हुक्म हुआ। कल मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे जब नारे लग रहे थे तो मैं एक चीज गौर कर रहा था कि मसलके आला हजरत का नारा पूरे मजमे में किसी ने लगाया ही नहीं। अल्लाह सलामत रखे हज़रत अदनान साहब को, इन्होंने नारा लगाया मसलके आला हजरत का, लेकिन जो निकाबत कर रहे थे उन्होंने भी मसलके आला हजरत का नारा नहीं लगाया। और स्टेज पर 2 उलमाए कराम भी बैठे हुए थे, उन्होंने भी नारा नहीं लगाया, मजमे में किसी ने नारा नहीं लगाया। मतलब कि आप लोग इमाम अहमद रजा के मिशन को आम कीजिए, मसलके आला हजरत के मिशन को आम कीजिए। सैयदादा ज़ुब्बतुल हुक्मा भी हमें यही पैगाम देते हैं, अल्लामा असगर हुसैन कादरी भी हमें यही पैगाम देकर चले गए कि मसलके आला हजरत को आम कीजिए। और यही पैगाम हमको अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी भी देकर गए, जो हमें लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा भी देकर गए। आज वो नारा पूरी दुनिया में लग रहा है, पूरी दुनिया वाले तो वो नारा लगा रहे हैं, और जो उस नारे का सवाब उसको कब्र मिल रहा है, वो जानता है कितना सवाब मिलता है। हज़रात मोहतरम, मसलके आला हजरत एक
मौलवी जर्जिस नाम का आदमी है, वो बोल उठता है, हम ये नहीं कह रहे कि हमें ये मालूम है, पर मैं उससे पूछना चाहता हूँ क्या उसको सही से इस्तिंजा करने का तरीका मालूम है? इमाम अहमद रज़ा की शान में गुस्ताखी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो बोलता है, वो क्या बोलता है? बोलता है मेरे नबी को नबी कहते हैं, मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह को नबी कहते हैं, और अपने इमाम को आला हजरत कहते हैं। अरे ये वही आला हजरत है जिसने कहा था सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंदर शीशों में चमका हमारा नबी। आला हजरत वो शख्सियत है। तुम आला हजरत की शान में गुस्ताखी कर रहे हो, आला हजरत की शान में गुस्ताखी कर रहे हो। आओ हम तुम्हें पढ़ाते हैं, सवाने आला हजरत पढ़ो, सवाने ताज शरिया पढ़ो, सवाने मुफ्ती आजम पढ़ो। बरेली का बच्चा जब फतवा दे देगा तो तुम्हारे घर के करीब तुम्हारे घर के लोग वो नहीं फतवा दे पाएंगे। बरेली का बच्चा जितना जानता है वो तुम नहीं जानते हो। आपको हम एक वाकया बताते हैं कि एक मुफ्ती जिनका नाम जहन में नहीं आ रहा है, वो मुफ्तियाने कराम वो गए बरेली की सरजमीन पर, फिर वो नमाज वो उतरे सफर से, तो नमाज के लिए उन्होंने पानी मतलब कि वो उतरे भी थे, देर से पहुंचे इसलिए उनका दिमाग और भी गर्म था। और फिर जब वो वहां पे पहुंचे तो एक बच्चे वजू के लिए उनको पानी नहीं मिला, पहले पानी की बहुत किल्लत हुआ करती थी। तो देखते हैं एक बच्चा मुश्क में पानी लेते हुए आ रहा है, बरेली शरीफ का वाकया है, एक बच्चा मुश्क में पानी लेते हुए आ रहा है। तो वो बच्चे थे, उन्होंने कहा कि ए बच्चे तू मुझे पानी दे दे, तो उसने कहा नहीं दूंगा। अब वो हजरत मुफ्ती साहब वो तो ताव में थे, इतने देर में पहुंचे हैं। जब उस बच्चे ने कहा कि मैं नहीं दूंगा तो और वो ताव में आ गए। अब नमाज का टाइम निकल रहा है, मुफ्ती साहब खफा हो रहे हैं। फिर बच्चे से कहा कि ए बच्चे तू पानी दे दे, ए बच्चे तू पानी दे दे तो मैं तुम्हें इतना दूंगा, मैं तुम्हें इतना दूंगा। उस बच्चे ने कहा नहीं दूंगा। फिर मुफ्तियाने कराम, फिर मुफ्ती साहब ने कहा ए बच्चे तू मुझे पानी दे दे, तो उसने कहा या पानी में अपने वालिद मोहतरम की इजाजत से दूंगा या मैं तुम्हें 1 दिरहम की कीमत से पानी दूंगा। फिर वो जाता है अपने वालिद मोहतरम के पास, अपने वालिद मोहतरम से पूछता है, उसके वालिद मोहतरम इजाजत दे देते हैं। फिर वो आता है, सरकार वो आता है उस मुफ्ती साहब की बारगाह में और कहता है पानी लीजिए। तो उसने कहा कि तुम ये पानी मुझे 1 दिरहम में क्यों दे रहे थे? तो उसने कहा ये पानी मेरी मिल्कियत है। बरेली के बच्चे ने जवाब दिया ये पानी मेरी मिल्कियत है और आप इस पानी से वजू बनाएंगे। तो जब ये मेरी मिल्कियत है जब तक आप इसकी कीमत अदा नहीं करेंगे तब तक आपका वजू नहीं होगा, और जब तक आपका वजू नहीं होगा तो आपका मन इबादत इलाही में लगेगा नहीं, आपकी नमाज कबूल ही नहीं होगी। बरेली के बुजुर्गों का क्या आलम होगा। आज हम अपनी किस्मत पे नाज करते हैं कि हमें हमारा मरकज बरेली शरीफ मिला है। बहुत किस्मत नाज करते हैं। सुन्नियों आप भी अपनी किस्मत पे नाज करिए कि हमें रजा मिला है, बरेली वाला मिला है, जिसकी वजह से आज हमारा ईमान सलामत है। हजरत मोहतरम वही बच्चा है जो पल भर में उसको एक मसला उसने समझा दिया, वरना तो पहले नखरे कर रहा था इतने में नहीं इतने में दूंगा। फिर भी रब ने उस गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शान की वालदा की शान में गुस्ताखी करने वाले और आला हजरत और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले मौलवी जर्जीस को गवर्नमेंट ने 10 साल के अंदर कर दिया, 10 साल की सजा के लिए अंदर कर दिया। वो 10 साल तक खामोश रहेगा, कुछ नहीं बोल पाएगा। 10,000 रुपये जुर्माना और 10 साल की सजा। हम लोग तो शुक्र अदा करते हैं बरेली के रजा का जिस दिन उर्स था उसी दिन उसके गिरफ्तारी का आर्डर आया था, उसी दिन उसको गिरफ्तार किया गया था। हम शुक्र अदा करते हैं। बहुत से शायर गुजरे हैं, बहुत से बादशाह शायर गुजरे और अपने बादशाहों के कसीदे कहने लगे हैं। मिर्जा गालिब को बहुत बड़ा शायर मानता है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन एक मकाम पर आकर बोले बने हैं शाह का मसाइब फिरे हैं इतराता मगर शहर में गालिब की आपको क्या है। बहुत से शायर गुजरे हैं और अपने आप को
بادشاہ کو خادم کہنے لگے ہیں، لیکن جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کسی شیخ نے فریاد کی، اے احمد رضا نبی کی ناچ چھوڑ، میرا قصیدہ تو لکھ، قصیدہ تو لکھا، کیا لکھا؟ کہا کرو مند اہل رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارنا نہیں۔ یہ واو امام احمد رضا ہے۔ آپ کسی کی باتوں میں نہ آئیے، آپ مسلک اعلیٰ حضرت کو عام کیجئے۔ اگر آپ میں سے کوئی مسلک اعلیٰ حضرت اور امام احمد رضا کو چاہنے والا ہے تو علامہ انوار حسین قادری صاحب کو گواہ بنائے اور مجمع کے اندر سے ایک نعرہ لگائے، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ اتنی تیز بلند کرے جو یہ کہتے ہیں کہ امام احمد رضا کو کچھ نہیں معلوم، ان کے کانوں تک آواز جانا چاہیے۔ ہے کوئی دیوانہ جو امام احمد رضا کے اوپر نعرہ لگائے اور آپ لوگ دونوں ہاتھوں کو ہوا میں بلند کر کے اس نعرے کا جواب دیں؟ ہے کوئی امام احمد کا نعرہ لگانے والا؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، تاج الشریعہ، 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 اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھے اس نوجوان کو۔ ابھی کچھ دن کی بات ہے جب یہ نعرہ لگا کہ ہم سب کی بخشش کا دریا تاج الشریعہ، تو کچھ عقل کے اندر کہنے لگے یہ کیسا نعرہ تم نے لیا ہے، یہ کچھ نئے ٹیپ کا نعرہ ہے، یہ ہم سب کی بخشش کا دریا ہے۔ تو ہم نے کیسے کہ ایمان والے سمجھ سکتے ہیں، جن کے پاس ایمان ہوتا ہے وہی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم سب کی بڑی بخشش کا دریا کون ہے۔ چلیے اپنے کلام کا آغاز کرتے ہیں۔ اور یہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کلام اعلیٰ حضرت کے چند اشعار سماعت فرمائیں کلام الامام حصول برکت کے لیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگ بھی ساتھ میں آواز میں آئے تو بہت اچھا لگے گا۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ پہ آسمان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ پہ آسمان ہے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرش پہ تازہ چھیڑی چار، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑی چار، فرش پہ طرفہ دھوم
دھیان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ اپنا رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب حضرت علامہ مفتی توصیف رضا صاحب قبلہ علماء اہل سنت تنظیم فدائے رحمت للعالمین نوجوانان بسما نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آپ حضرات بیٹھ جائیں جو کرسیاں خالی ہیں میں آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ ان کرسیوں کو پر کر لیں اور جو لوگ ادھر بیٹھے ہیں ادھر کچھ کرسیاں خالی ہیں آپ حضرات جلد سے جلد تشریف لے آئیں ارے اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ بنا رکھا ہے اور طبیعت کافی ٹھیک ہے جان میں کچھ طبیعت حضرت کی بس اچھی نہیں اور بھائی ٹھیک ہے بیٹھیے میرے بیٹھیے آپ بیٹھیے درشد پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساتھی کے ساتھ کلام سماعت فرمائیں میری آواز کے ساتھ آواز ملائے تو بہت اچھا لگے گا آپ لوگ آواز کے ساتھ آواز نہیں ملا رہے مجھے پڑھنے میں اچھا نہیں لگ رہا بارک صاحب کا حکم دو تین اشعار پڑھیے اس کے بعد بیٹھ جائیے آپ لوگ ہماری آواز کے ساتھ آواز ملائے بہت اچھا لگے گا آ گئے مصطفیٰ آ گئے بیس کم کر دیجیے تھوڑا بیس کم کر دیجیے آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے مجتبیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے سینے پہ رکھ کے ہاتھ ستم سوچنے لگا سینے پہ رکھ کے ہاتھ ستم سوچنے لگا انصاف اپن شہد کا رس گولنے لگا انصاف اپن شہد کا رس گولنے لگا بی آمنہ کے گھر کی طرف ہو کے سجدہ ریت کعبہ بھی اب مچل کے یہی بولنے لگا آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے مجتبیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے آپ کے ہاتھ میں پرچم رسالت نہیں تو اپنے آپ کو پرچم بنا لیجئے اور ہوا میں لہرائیے اور میری آواز کے ساتھ آواز ملائیے آ گئے مصطفیٰ آ گئے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے علامہ توصیف رضا صاحب مولانا انوار حسین قائد صاحب کو گواہ بنائیے آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے مجتبیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے ہر موڑ پر چراغ محبت جلائیے ہر موڑ پر چراغ محبت جلائیے اپنے پرا سب کو گلے سے لگائیے اپنے پرا سب کو گلے سے لگائیے ہر موڑ پر چراغ محبت جلائیے ہر موڑ پر چراغ محبت جلائیے اپنے پرا سب کو گلے سے لگائیے اور بیٹی نہ گاڑی جائے گی زندہ زمین میں بیواؤں کو بھی زندہ جلایا نہ جائے گا آ گئے مصطفیٰ
والے